Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 8. And here the question is, although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss. देखो बेटा, दो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं NH3 एंड H2O. उनकी जो शेप है वो कौन सी है बेटा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहाँ से आया. देखो बेटा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है CH4 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर होंगे 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. तो स्टेरिक नंबर कितना आया? स्टेरिक नंबर आया बेटा 4. मतलब आपके पास ये है सेंट्रल एटम कार्बन और यहाँ पर जुड़े हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स. अब हम यहाँ पर बात करें बेटा वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. जो वैलेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इसीलिए ये जो 4 बॉन्ड्स हम बनाने वाले हैं इनको हम बनाएंगे बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस पे. तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे बनते हैं? जब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर एंड द फोर्थ वन इज हियर. ठीक है. इसमें जो बॉन्ड एंगल है बेटा CH4 में, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? स्टैंडर्ड अगर आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्रीज. शेप कौन सी है? इसकी शेप है टेट्राहेड्रल, या फिर हम कहेंगे ज्योमेट्री कौन सी है बेटा? टेट्राहेड्रल. राइट. अब हम बात करेंगे NH3 मॉलिक्यूल की. तो अगर हम NH3 बनाए बेटा यहाँ पर, तो ये है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है. ओके. और यहाँ पर एक क्या होगा बेटा? लोन पेयर. ये लोन पेयर कहाँ से आया? देखो यहाँ पर लिख लेंगे साइड में. ये है NH3 में नाइट्रोजन के वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 3 बॉन्ड पेयर बनाने में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बेटा? ये रह जाएगा एक लोन पेयर. तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर स्पेस में 3 होंगे बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर. तो अब यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी बेटा वो होगी टेट्राहेड्रल और जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल पिरामिडल. इसको हम कह सकते हैं कि ये है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. ये हमें अच्छे से पता है बेटा, जब हम शेप की बात करते हैं तो हम लोन पेयर को उसमें कंसिडर नहीं करते. ठीक है. इसकी शेप क्या होगी बेटा? ये होगा ट्रायंगल पिरामिडल. ठीक है. और अगर हम यहाँ पर बनाए बेटा H2O में सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन. इसने बनाए होंगे 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ. ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसमें है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा? 2 बॉन्ड पेयर बनाने में, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ. एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा? 2 लोन पेयर में. तो टोटल यहां पर भी स्टेरिक नंबर आया 4. तो 2 हमने बॉन्ड्स बना दिए और यहां पर 2 क्या होंगे बेटा? 2 होंगे यहां पर लोन पेयर्स. तो ये आया लोन पेयर. ठीक है. अभी हमने सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है बेटा. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों ही क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. H2O का जो मॉलिक्यूल है उसकी भी शेप क्या है बेटा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर शेप या फिर V शेप, या फिर इसी को हम लिख देते हैं बेंड शेप. ठीक है. ओके. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है बॉन्ड एंगल की. CH4 में, या फिर हम कहेंगे परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, बॉन्ड एंगल कितना था बेटा? 109.5 डिग्रीज. NH3 एंड H2O में दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड एंगल है वाटर में वो कम है अमोनिया से. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब हमने पढ़ी है VSPR थ्योरी तो हमने वहां पर देखा है कि रिपल्शंस होते हैं बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. एंड अगर हम उन रिपल्शंस की बात करेंगे तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं. उससे कम होता है बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड सबसे कम होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शंस. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? NH3 में एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा? यहाँ पर इसको इस तरफ पुश करेगा, मतलब इसको इस तरफ रिपेल करेगा और यहां से भी रिपेल करेगा. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली होता है 107 डिग्रीज. 109.5 से भी कम हो गया है. राइट. अब अगर हम बात करें बेटा वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर मॉलिक्यूल में तो यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे, इन दोनों के बीच में रिपल्शंस होंगे. राइट. और यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होंगे. तो क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है बेटा, ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये बॉन्ड एंगल अब 107 से भी कम हो जाएगा.
ये बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है बेटा 105 डिग्रीज और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 104.5 डिग्रीज। क्या है बात हमें समझ आई? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मेनली करना है वो करना है बेटा रिपल्शंस को लिख के, ठीक है, रिपल्शंस को ध्यान में रखते हुए। रिपल्शंस में भी लोन पेयर रिपल्शंस ज्यादा होते हैं, उससे कम होता है लोन पेयर रिपल्शंस और सबसे कम होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ध्यान रहे बॉन्ड एंगल हमेशा हम किसके बीच में देखेंगे बेटा? दो बॉन्ड्स के बीच में। लोन पेयर के साथ तो बॉन्ड एंगल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, ये थी बेटा समझने वाली चीजें। CH4 को आपको कहीं पर भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर एंड अमोनिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, NH3 का डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बना दिया, H2O का स्ट्रक्चर बना दिया और यहां पर साइड में मेंशन कर देंगे इन H2O मॉलिक्यूल देयर आर लोन पेयर रिपल्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, while in NH3 molecule there are only lone pair repulsions. According to VSEPR theory, lone pair repulsions are stronger than bond pair repulsions or lone pair repulsions, and hence the bond angle in water is less than that of ammonia. ठीक है बेटा, तो यहां पर बस आपको अच्छे से समझा देना है और लिख देना है। यहां पे आप चाहें तो लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शंस होते हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शंस, जो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है, ये रिपल्शंस मेंशन कर देंगे, ये स्ट्रक्चर बना देंगे। बॉन्ड एंगल बेटा याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनको याद कर लेंगे तो ये एक एडेड एडवांटेज है, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये बस लिख देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, इतना चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।